हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर तक हमने देखा था वेलोसिटी, देखा था एक्सेलरेशन, देखा था स्पीड, देखा था ये सब जनरल फॉर्म में और इंस्टेंटेनियस फॉर्म में भी हमने देखा था। तो ये सब इसीलिए देखा था ताकि हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ सके, उसे अच्छे से समझ सके। तो आज से हम अपना जो मेन टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वो हम शुरू करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन होते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या है, वन डायमेंशनल है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है और विड्थ और हाइट नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया। अब इसके अलोंग अगर मोशन होगा तो ये क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। ये हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, फिर आगे चल के वर्टिकल की भी बात करेंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में, इसमें इस लाइन में क्या है, हमारे पास दो डायरेक्शन है। या तो हम इस डायरेक्शन में चल सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में चल सकते हैं। मतलब अगर हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इसे मानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, और लेफ्ट में चलेंगे तो ये हमारा हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शन हमारे पास होते हैं और साइन कन्वेंशन में हम इन्हीं दो डायरेक्शंस को मान के चलते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन डायमेंशनल मोशन का, तो ये जो डायरेक्शन होगा, मतलब राइटवर्ड्स जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो लेफ्टवर्ड्स होगा वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो इसी में हम बात करेंगे। तो अब पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सेलरेशन, देखा था एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया था। सबसे पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से दिखाया था, वेलोसिटी को वी से दिखाया था और एक्सेलरेशन को ए से दिखाया था। तो एस इसकी यूनिट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर हो गया, फिर वेलोसिटी ये मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इनकी यूनिट्स को अच्छे से याद रखना है। और डायमेंशंस में भी मैंने पहले बता रखा था इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले को, जिसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था हमारा, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ है तो m0 l t0, इसमें सिर्फ लेंथ है। इसमें क्या है, लेंथ पर सेकेंड, मतलब टाइम भी है, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l1 t -1। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t -2। तो ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए। इसी तरह जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आते जाएंगे, तो अलग अलग फॉर्मूले के लिए हम फिर उसके डायमेंशनल फॉर्मूले देखते जाएंगे। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमारे पास बेसिकली यही सब आते हैं, तो ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूले देख लिए। अब हमने डायरेक्शंस भी देख लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। तो अब ये जो है एस, वी और ए, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनका डायरेक्शन अगर राइटवर्ड्स होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, और इस अगर लेफ्ट वर्ड्स होगा तो ये हमेशा नेगेटिव आएंगे। मतलब इस डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, सीधा एस लिखेंगे, वी लिखेंगे और ए लिखेंगे, और इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस एस, माइनस वी और माइनस ए। सिमिलर काम हम क्या करते हैं वर्टिकल मोशन में भी करते हैं। वर्टिकल मोशन, अगर हमारा इस वर्टिकल लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है तो हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसे हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे आसान ये होता है कि जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन तब होता है जब ए हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब हम बोलते हैं इसको क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। शुरू में हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही हम बात करेंगे, और इसी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब a इज इक्वल टू कांस्टेंट हम तब बोलेंगे जब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो डायरेक्शन होता है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो अब डायरेक्शन क्योंकि क्या है, या तो दो ही डायरेक्शन हो सकता है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और हम राइटवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन तो इसका कांस्टेंट ही होगा इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट होगा। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में है। और जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है।
अब हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। जैसे क्या है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फॉर्मूले थे ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ये 3 फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो ऐसे कि ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। फिर इस फॉर्मूले को भी हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसे मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो जब हम सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बाई हो जाएगा v माइनस यू और ये हो जाएगा at। तो अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई v माइनस u अपॉन v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS सेम रहेगा 2as अपॉन at। तो v माइनस यू और v माइनस यू कैंसिल हो गया, RHS में a और a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 2s। तो हमारे पास s क्या आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला आ गया, v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई t अपॉन 2। तो ये एक और फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी काफी यूज हो सकता है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, 3 हमें पता थे, एक हमने एक और 2 फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे हो गए। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कहने का मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल या फिर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो nth सेकेंड में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में, मतलब वो कौन सा सेकेंड हो, भले ही हो सकता है कि उस पार्टिकल ने 20 सेकेंड तक मोशन किया, तो हमें पता करना है कि उसने 18वें सेकेंड में कितना मोशन किया है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और वो क्या होगा, मतलब nth सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। तो हम मानते हैं कि कोई सा भी बॉडी है, उसने पॉइंट A से मोशन शुरू किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसने क्या किया, ये ऐसे ट्रैवल किया, यहां तक गया, या फिर हो सकता है आगे भी जा सकता है। इसने ट्रैवल किया A से B, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये थोड़ा सा ये बढ़ता जाएगा। तो A B C, फिर ये गया D। तो हमने माना कि यहाँ पर E है, फिर यहाँ पर F है, इस तरह से हमने माना। तो अब ये क्या है, A पे क्या है, हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू 0। हमने माना कि B पे क्या है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, C पे माना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो इसी तरह से हमने माना कि F पे जो है, F पे हमें निकालना है कि कोई मतलब टाइम क्या है, और E और F के बीच में जो भी टाइम होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो यही हो जाएगा हमारा nth सेकेंड। कहने का मतलब कि t इज इक्वल टू यहाँ पे होगा n सेकेंड्स, और क्योंकि ठीक इससे 1 सेकेंड पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड्स। सिमिलरली इस पे क्या होगा, t इज इक्वल टू n माइनस 2 सेकेंड। कहने का मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू n सेकेंड है, यहाँ पे t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड है। तो जो nth सेकेंड हुआ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक के जो बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो उसे हमने माना कि ये nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या निकालना है, EF, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, EF जो है वो क्या होगा। तो अब EF जो है, अगर हम इनिशियल वैल्यू से अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि AF मतलब EF जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AF माइनस AE। ये हो गया हमारे पास, ये हमें सिंपली पता है कि EF क्या हो जाएगा, AF माइनस AE। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि AF का क्या होगा, AF डिस्प्लेसमेंट में उसको कितना टाइम लगा या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस AE में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो AF हमारा क्या हो जाएगा, AF इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U यहाँ पे क्या है, हमने U माना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे u है। तो S इज इक्वल टू U
टी क्या है वहां पे, एन है, तो un प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने a माना है, और t फिर यहाँ पे क्या है, n का स्क्वायर, तो ये हमारा af हो गया। ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया। सिमिलरली हमने क्या निकाला, AE। अब AE में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, लेकिन क्या है जो टाइम है वो क्या है, n-1 सेकेंड्स है, तो u n-1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू फिर से टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, n-1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास AF आ गया है, AE आ गया, हमें चाहिए EF, मतलब nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो EF है, और EF हमने क्या निकाल रखा है, AF माइनस AE। तो AF माइनस AE जब हम करते हैं, AF माइनस AE, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, UN-1 प्लस हाफ n-1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस ये U इंटू एन, UN, और ये माइनस U होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस U माइनस हाफ n-1 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये हमारा आ गया। अब क्या होगा, UN से UN यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हाफ AN स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, A होगा, तो हाफ AN स्क्वायर प्लस U माइनस, इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आ गया, हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ A प्लस 1/2A इंटू 2n, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास हाफ AN स्क्वायर है, हाफ AN स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, U माइनस हाफ A प्लस, अगर हम ये 2 कैंसिल नहीं करते तो हमारे पास क्या बचता, हाफ 2AN, तो ये हमारे पास बचता। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बता, U प्लस क्या है, यहाँ पे दोनों में A कॉमन है, तो A/2, और क्योंकि हमने प्लस लिया है तो A/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -1। तो हमारे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया है, मतलब जो nth सेकेंड में आया है वो क्या है, AE, और AE को हमने मान लिया, क्योंकि ये AE है और AE को हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, उसे हमने SN से डिनोट किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1, तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब nth सेकेंड में हमारे बॉडी या पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए थे, कुछ फॉर्मूले डिराइव भी कर लिए थे। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन चेंजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इनिशियल क्या है, u इज इक्वल टू हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली v क्या है हमारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ा रहा था तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई सा भी यूनिट है तो हम उसको क्या करते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो SI यूनिट में नहीं है, मतलब हमें इसे मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर अपॉन आवर। इसका मतलब है कि अगर हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर को मीटर में कितना लिखते हैं हम, 1000। तो 1000 मीटर अपॉन आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। तो ये हो गए सेकंड्स, मीटर्स पर सेकंड। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया, उसके बाद तो ये हमारे पास आ गया 5/18 मीटर्स पर सेकंड। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये याद करने वाली चीज़ है। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 36 किलोमीटर्स पर आवर है, मतलब अब हम क्या करेंगे 36 × 5/18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये 72 है तो 72 × 5/18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो u हमारे पास फिर से क्या आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड, और v हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है कि उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड्स दे रखा है, मतलब t = क्या है 10 सेकेंड है। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, s = ut + ½ at स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी हम बाद में निकाल सकते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो कौन सा फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था s = v + u × t/2, ये वाला डिराइव फॉर्मूला था। तो ये हमने क्या देखा था, v = क्या है हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड है, और u क्या है 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड्स और बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 × 5 = 10 और 20 + 30 × 5, मतलब ये आ गया हमारे पास 150 मीटर्स। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया s = 150 मीटर्स। ये आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि हमारा एक्सेलरेशन भी फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे हम निकालेंगे, ये सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v है, u है, s है, और हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, s = ut + ½ at² है, तो s हमारे पास कितना आया 150 = u कितना था हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो 10 × टाइम कितना था 10 + ½ × एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टाइम हमारे पास 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये आ गया हमारे पास 50, हमारे पास 150 - 100, ये क्या आ गया 50 = 50 × a। तो एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया, और डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रैवल किया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बेसिक सा हो गया। तो आज के लेक्चर से ऑफिशियली हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया है। अब हम इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था, फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम वर्टिकल मोशन भी पढ़ेंगे। मतलब अगर किसी बॉल को हम वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल को में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।